इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ये जो टॉपिक है हमारे प्रीवियस लेक्चर को अगर आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, और एंड के ऊपर हमने उसका एक्सप्रेशन किया था। तो एक्सप्रेशन करने के बाद हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आया था। तो इसको मैं जरा समझाता चलूं। ये बोर्ड के लिहाज से 2 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पहले दोबारा से समझाता चलूं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज बेसिकली द रेशो, रेशो बोलते हैं जो चीज डिवाइड, ये देखिए डिवाइड हो रहा है, द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। किसकी कंसंट्रेशन है जी? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, अब 2 दफा प्रोडक्ट आ रहा है। ये जो पहला प्रोडक्ट है इसका मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट मैथ में हम किसको बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन को। रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से शो करते हैं, ये बात याद रखें। टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कंसंट्रेशन है किसकी? प्रोडक्ट की। सी और डी आपको पता है ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर आते हैं, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा। और ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। द रेशो of the concentration of the product of the product to the concentration of the product of the reactant, that is called equilibrium constant। लास्ट जो उनकी स्टेटमेंट है उसको मैं दोबारा बता दूं। टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन ए और बी की कंसंट्रेशन, टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू द ऑफ द रिएक्टेंट। और ये आपको पता है ए और बी क्या थे? हमारी पिछली केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने इनको क्या सपोज किया था? ए और बी को हमने रिएक्टेंट सपोज किया था और सी और डी को हमने प्रोडक्ट सपोज किया था। सो रेज टू द पावर कोफिशिएंट, ये लास्ट लाइन ये भी याद रखनी है कि दोनों के ऊपर क्या है? पावर है। और पावर याद रखें किसको शो करता है? ये भी आपको बताया गया है, ये मोल को शो करता है, एक्टिव मास को शो करता है कि इनका जितना भी एक्टिव मास है वो याद रखना है पावर की फॉर्म के अंदर जो सा है एक्सप्रेस होगा। ये बात आपने याद रखनी है। सो दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का 2 मार्क्स शॉर्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स यूनिट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या यूनिट हैं? इसके यूनिट को समझने से पहले समझाने के लिए मैं आपकी बुक से ये केमिकल इक्वेशन ले रहा हूं जो कि आपने स्टार्ट में की है। आप सारे स्टूडेंट को पता है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये हमारे पास मिले और क्या बन गया जी? हाइड्रोजन आयोडाइड। और इन्होंने वापस क्या बना दिया जी हमारे पास? हाइड्रोजन और आयोडीन। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास आया हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमारे पास प्रोडक्ट है, आप सबको पता है। इधर इसके 2 मोल्स बने थे, शायद आपको याद हो, और इनके 1 मोल है। ये बात यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ये 2, ये वो वाले 2 नहीं है, ये नंबर ऑफ एटम को शो करें। 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 आयोडीन एटम है, ये बात याद रखनी है। इनके जो मोल हैं वो साइड पर होते हैं, ये 1 है। आपको पता मैथ के अंदर भी हम 1 नहीं लिखते, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल 1 है, इसके भी 1 है, उसके 2 हैं, ये बात याद रखें। अब हम जरा एक्सप्रेशन करते हैं केसी का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैसे निकलेगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, और इसके यूनिट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो केसी, ऊपर हम क्या रखेंगे? रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया। और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आप सबको पता है ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट है। मतलब आपस में रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। अच्छा, अब यहां पर मैंने इसको लिख तो लिया है, लेकिन मैंने एक मिस्टेक की है। मिस्टेक तो नहीं की, लेकिन हाँ मैंने इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन लिखा है, ये जरूर मैं कह सकता हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स मैंने मेंशन नहीं किए। याद रहे हाइड्रोजन और आयोडीन के तो 1 मोल है, तो ऊपर 1 अगर हम लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैथ के अंदर मैं एक्सप्रेशन लो 2 रेज़ टू पावर 1, वो 2 ही होगा। अगर 2 है 3 है तो फिर हमारे पास लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 6 होता है, सो इस 8 होता है।
सो इस तरह से हमारे पास जो सा है हम नंबर ऑफ मोल्स को या एक्टिव मास को एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म के अंदर, पावर की फॉर्म के अंदर। तो यहां पर याद रखें हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स, तो हम इसको पावर की फॉर्म के अंदर, ये गौर से देखें, मैं 2 मोल्स को ऊपर पावर की फॉर्म के अंदर कर रहा हूं, नीचे 1 मोल है लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम यूनिट फाइंड आउट करें, इसके यूनिट के। सेकंड, अब हम ये करेंगे कि ये जो कंसंट्रेशन है, आपको याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसंट्रेशन किसको, ब्रैकेट किसको शो करें, कंसंट्रेशन को, और इसके यूनिट क्या थे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मैं ये ब्रैकेट हटाने लगा हूं, उसकी जगह मैं कंसंट्रेशन यूनिट लिख रहा हूं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जरा गौर से देखें जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी ये हाइड्रोजन का ब्रैकेट हटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन का हटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपके लिए आसान हो गया, गौर से देखें, ये हमारे पास 2 एक्टिव मास इसका आ गया, इनका 1 है, यहां पर अगर आपने लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो रहने दें, ये मैं आपको पहले कह रहा हूं। अच्छा गौर से देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट है, मतलब ये रिएक्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने मैथ के अंदर पढ़ा है कि जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, यस, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 1 + 1 कितने हो गए जी, दोनों की पावर ऐड हुई 2, ऊपर भी 2 है, ये नीचे भी 2 हो गया, ये आपस में कट गए, तो केसी का इधर कोई भी यूनिट नहीं है। ये बोर्ड के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, केसी का कोई यूनिट नहीं है, ये बात याद रखनी है आपने। सिर्फ इस एक्सप्रेशन, इस केमिकल रिएक्शन के लिए हर याद रखें, हर केमिकल इक्वेशन के लिए केसी का डिफरेंट यूनिट है, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखी है, इसके लिए केसी का कोई यूनिट नहीं है, वो हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी कर दिया है। और एक और बात याद रखें, जहां पर अभी आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको केमिकल इक्वेशन दे सकते हैं ऐसे, और नीचे ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या यूनिट है, नो यूनिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ऐसे दे सकते हैं। आपने याद रखना है वो केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो उनसे इक्वल हैं, उसके अंदर केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे, जैसे कि इधर है। इधर देखें, रिएक्टेंट में भी 2 मोल हैं, एक हाइड्रोजन के, एक आयोडीन के, और प्रोडक्ट में 2 हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, यहां पर भी 2, 1 + 1 2, यहां पर भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हो गए। तो इस केमिकल इक्वेशन का ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो इस केमिकल इक्वेशन का कोई भी यूनिट नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जज़ाकुमुल्लाह।